दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानना हर एक के लिए आवश्यक। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों को प्रभावित किया। इसलिए उनके विषय में जानने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है। हमने इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित कार्यों को ईयर बाय ईयर व्यवस्थित किया है। आगे हम डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय जन्म से लेकर अंत तक। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। पिता का नाम था करमचंद गांधी। वे पोरबंदर में दीवान के रूप में कार्यरत। माता का नाम था पुतली बाई, एक गहरी धार्मिक महिला थी जिन्होंने गांधी जी के चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, जिला काठियावाड़, गुजरात राज्य में। मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। वास्तव में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या की गई थी 30 जनवरी को। 78 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हुआ था उनका। गांधी जी का विवाह हुआ 1883 में कस्तूरबा गांधी से, जो कि गांधी जी से 6 महीने बड़ी। गांधी जी के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए वे भारत से लंदन गए, जो कि इंग्लैंड में है। मुंबई से वह गए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में कानून की पढ़ाई की। आपको बता देना चाहेंगे 1887 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी मुंबई से। 1891 में कानून की डिग्री प्राप्त की। लंदन इंग्लैंड में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। 1893 में अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। 1894 में 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी उन्होंने। 1899 में दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक मिला था उन्हें। 1901 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वो शामिल हुए थे और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1904 में डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 2 सितंबर 1904 को। 1906 में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो इस तरह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1908 में जेल जीवन का प्रथम अनुभव महात्मा गांधी ने प्राप्त किया था दक्षिण अफ्रीका में। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 30 मई 1910 में की थी जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। इसके लिए भूमि दान किया था जर्मन मित्र हरमन कालिनबाख ने। इस फॉर्म का नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के नाम पर किया गया, जिनसे गांधी जी काफी प्रभावित थे। 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 को। मुंबई की अपोलो बंदरगाह पर SS सुदीप जहाज से वे उतरी। 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई। केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह किया, जो कि बिहार में किया गया और यह किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। यद्यपि इसके पहले वह अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत कर चुके थे। इस चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य था यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ किसानों के बीच प्रतिरोध जगाना। इस सत्याग्रह में सहायक की भूमिका निभाई थी बिहार के राजकुमार शुक्ल ने और मुकुट बिहारी प्रसाद चौहान ने। इसी दौरान गांधी जी को लोगों ने बापू और महात्मा नाम दिया था और इस तरह यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। 1917 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की 17 जून 1917 को। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अकाल के बाद करों की वसूली के विरोध में किसानों का नेतृत्व किया, लेकिन सरकार ने भू राजस्व चुकाने में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया।
1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन 15 मार्च 1918 को किया था। गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के दौरान सत्याग्रह और भूख हड़ताल का प्रयोग किया। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन रोलेट एक्ट के विरोध में किया और साथ ही कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने दी थी उसे लौटा दिया। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि 23 नवंबर 1919 को की गई। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी और देशवासियों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। यह कांड गोरखपुर जिले के चोरा चोरी ग्राम में हुआ 5 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी कांड में हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 20 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को चोरा चोरी व्यापक हिंसा के कारण की गई। वारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया गया। गांधी जी गिरफ्तार किए गए देशद्रोह के आरोप में 10 मार्च 1922 को और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। 18 मार्च 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा पहली और अंतिम बार की गई। 1924 में बेलगाम कर्नाटक में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। यह गांधी जी द्वारा एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें अध्यक्षता की गई। 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई 23 सितंबर 1925 को। 1925 में महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग का पहला प्रकाशन किया गया। मूल रूप से गुजराती भाषा में यह आत्मकथा लिखी गई, जिसका बाद में हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसमें उनके बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन को शामिल किया गया है और आपको बता देना चाहेंगे कि साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया यह और 1925 से 1929 तक उनकी पत्रिका नवजीवन में इसे प्रकाशित किया गया। हिंदी अनुवाद किया हरि भाऊ उपाध्याय ने और इसका अंग्रेजी अनुवाद छपा गांधी जी की दूसरी पत्रिका यंग इंडिया में और देसाई ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1930 में नमक आंदोलन किया गया, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच किया गया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा गांधी जी ने शुरू की। नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजों के फैसले और नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध के रूप में नमक आंदोलन चलाया गया, क्योंकि उस समय भारतीयों के लिए नमक बनाना गैर कानूनी था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवहेलना के बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। 1931 में गांधी जी और तत्कालीन वाइसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जो 5 मार्च 1931 को किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया और 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को यह समझौता किया गया। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय किया गया। सितंबर 1931 में हुए सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी को चुना गया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में शामिल हुए। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन चला।
आपको बता देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने अन्य 2 अधिवेशनों में भाग नहीं लिया, लेकिन अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। साथ ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था, लेकिन वह कांग्रेस की ओर से नहीं गई थीं। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में गांधी जी ने उपवास किया। वह नहीं चाहते थे कि हिंदू सवर्ण और हरिजनों में बंटे और इसी के विरोध में उन्होंने उपवास किया था। लेकिन बाद में पूना पैक्ट हुआ, जो कि यरवदा जेल में हुआ। पूना पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा महात्मा गांधी ने। 1932 में ही पूना समझौता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल, जो पुणे में है, जिसमें गांधी जी उस समय बंद थे, उसमें हस्ताक्षर हुए। दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया इस समझौते के द्वारा। मदन मोहन मालवीय ने उच्च जातियों और गांधी जी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आप देख सकते हैं, यह यरवदा जेल पुणे का, इसमें गांधी जी उस समय कैद थे और यहीं पर यह समझौता हुआ, जो कि आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। 1932 ईस्वी में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। 30 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय संगठन के रूप में यरवदा जेल पुणे में हरिजन एक पत्रिका थी, जो 1932 में शुरू की गई। अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की गई। 1933 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था हरिजन। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर हरिजन आश्रम कर दिया गया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेड़ा महात्मा गांधी ने। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। 1936 में वर्धा के निकट के गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। तो इस समय में जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ दिया, तो उसके बाद वर्धा के निकट के गांव का चयन किया गया और वहीं पर सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 में बादशाह खान के साथ NWPP का दौरा किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई और गांधी जी ने विनोबा भावे को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन शुरू किया। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। 1944 में आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाह जीवन की 1944 में आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया, जो कि 74 वर्ष की थीं और 62 वर्ष का उनका वैवाहिक जीवन था। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली। 1946 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट की, पूर्वी बंगाल के 49 गांव की शांतिमय यात्रा की, जहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो गांधी जी काफी मजबूत व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन को हमेशा दांव पर रखकर ही कार्य किया। यहाँ तक कि जहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, वहां पर भी गांधी जी बिना डर के पहुंच गए थे लोगों को समझाने के लिए। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की यात्रा की। 1947 में नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन से भेंट की और 1947 में ही देश का विभाजन हो गया। यद्यपि गांधी जी कभी देश का विभाजन नहीं चाहते थे, परंतु कुछ मुस्लिम और हिंदू अतिवादियों के कारण देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। पहले गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर ही देश का विभाजन होगा, लेकिन अंत में जब सांप्रदायिक दंगे हुए और हिंसा का तांडव हुआ, तब यह सब करना पड़ा मजबूरी बस। और इसका आरोप मंद बुद्धि के लोग गांधी जी पर मढ़ते हैं। 1947 में ही देश स्वाधीन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हो गया। लेकिन 15 अगस्त को ही कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए गांधी जी उपवास और प्रार्थना कर रहे थे।
इतने महान व्यक्ति थे गांधी जी। गांधी जी के विषय में हम डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड करेंगे। यह परीक्षाओं की दृष्टि से वर्षवार वीडियो अपलोड किया गया है। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। 1948 ईस्वी में जीवन का अंतिम उपवास गांधी जी के द्वारा किया गया। 13 जनवरी से 5 दिन तक दिल्ली के बिरला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में यह उपवास किया गया। तो गांधी जी अंत तक शांति की अपील करते रहे, शांति के लिए प्रयास करते रहे। 1948 में 20 जनवरी को बिरला हाउस में प्रार्थना के समय विस्फोट हुआ और 1948 में ही 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये कट्टरपंथी थे नाथूराम गोडसे और इस हत्यारे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी मानवता के पुजारी थे। गांधी जी के लिए हर एक व्यक्ति पहले मानव था, उसके बाद ही कोई अन्य जात या संप्रदाय का या धर्म का व्यक्ति था। इस बात को नाथूराम गोडसे जैसे लोग न समझने वाले थे न समझ सकते थे। बिरला हाउस नई दिल्ली में गांधी जी की मृत्यु पर उन्हें कंधा देने वाले मुस्लिम थे अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है और इस समय में उनको और उनके विचारों को याद किया जाता है। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के बाद राजघाट में उन्हें पवित्र अग्नि में प्रवेश कराया गया और यहीं पर उनकी समाधि है, यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली में, जिसे राजघाट कहा जाता है। 1948 में 12 फरवरी को महात्मा गांधी के अस्थि कलश भारत के विभिन्न स्थानों में 12 तटों पर विसर्जित किए गए। हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ, तब G20 में शिरकत करने वाले सभी देशों के राज प्रमुख गांधी जी की समाधि पर नमन करने को पहुंचे। गांधी जी भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के नेता थे, हैं और रहेंगे। उनका विचार, उनकी सोच, उनके कर्तव्य, उनकी देशभक्ति और वो सच्चे राम भक्त थे। आज भी गांधी जी को सही तरीके से लोग नहीं समझ पाए हैं, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता का विरोध किया और कट्टरता का भी विरोध किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्य और अहिंसा का प्रयोग कर अंग्रेजों को झुकाने का कार्य किया। गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनको सत सत नमन करता हूं। तो इस तरह दोस्तों, इस महामानव महात्मा गांधी के क्रियाकलापों को वर्षवार हमने संकलित किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।